नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबर यूपी के वाराणसी से है। यूपी के वाराणसी के राज्य के महिला चिकित्सालय परिसर में एक विवादित मजार को हिंदूवादी संगठनों ने हथौड़े से तोड़ दिया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। आरोप है कि यह धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थी। घटना का वीडियो वायरल है, जिसे एक व्यक्ति ने फेसबुक पर साझा किया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस की चुप्पी सवाल खड़ा करती है। यह मजार पहले भी विवादों में रह चुकी है, तो वहीं अब सवाल ये है कि सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। आज कबीर चौरा के महिला जिला अस्पताल की बाहरी दीवार पर बने हुई ताखेनुमा आकृति के संबंध में एक भ्रामक वीडियो प्रचारित हो रहा है, जिसे कुछ संगठनों द्वारा मजार बताया जा रहा है। इस संबंध में कबीर चौरा अस्पताल की जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका हैं, उनके द्वारा एक लेटर के माध्यम से इस भ्रामक समाचार का खंडन किया गया है और उन्होंने बताया कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स कबीर चौरा अस्पताल की सभी दीवारों पर बने हुए हैं और वे किसी प्रकार के मजार नहीं हैं, बल्कि छत पर जो पानी इकट्ठा होता है उसे निकालने के लिए ड्रेन है। उन्होंने इस बात का पूर्ण रूप से खंडन किया है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की मजार स्थापित थी। राजकीय मंडलीय चिकित्सालय जो चल रहा है, जो महिलाओं का चिकित्सालय है, उसमें एक पैथोलॉजी है जहाँ पे गर्भवती महिलाओं का चेकिंग होती है, अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसके ठीक बगल में जो दीवार है, उस पर विगत कई वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र चल रहा था कि जो भी महिलाएं वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के निकलती हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ मन्नत मान लीजिए, आपको लड़का हो जाएगा और आप यहाँ हरी चादर चढ़ाइएगा। पता नहीं उस हरी चादर के साथ साथ वहाँ पे किस स्तर तक, कहाँ तक धन चढ़ रहा है और किस संगठन को जा रहा है, ये किसी को पता नहीं था। तो विगत 4 वर्ष पूर्व जो है, वहाँ पे 10 जगह वो शिकायतें की गई थी। तो कोतवाली का एक नोटिस बोर्ड लग गया था कि यहाँ पे चादर चढ़ाना मना है, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने उस पर कलर कर दिया और फिर से यहाँ चद्दर चढ़ना, अगरबत्ती चढ़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। जब वो सिर्फ एक शाखा था और लोग तो अपने श्रद्धा से उसमें बेलपत्र भी चढ़ाते थे, चादर और अगरबत्ती, धूप वगैरह सारी चीजें करते थे। देखिए, एक वो किस्सा है ना, देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप। तो गाड़ी चल रही है, उसके डिब्बे में किसी को पता नहीं है कि वो धर्म के लिए जा रही है, धर्म के लिए जा रही है। उसके पीछे हो के वो चलते जा रहे हैं। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है कि उनकी सनातन संस्कृति का उनके हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उनको किसी ने झूठा जो ठंडा से जो है उनके दिमाग में डाल दिया। कौन है ये षड्यंत्रकारी? देखिए, ये तो कुछ षड्यंत्र करने वाले हैं जो छुपे रहते हैं। हम लोग आज भी थे, तो एक महिला वहाँ पे बैठी हुई थी, उसने एक महिला को आवाज़ दी, क्या वो अल्ट्रासाउंड कराने के बच्चा होने वाला है। वो हम लोग को लिटरली देख के भागी है, वहाँ से वो प्रॉपर भागी है। आपकी जानकारी की बात बता दें, आप संडे आज तो अल्ट्रासाउंड बंद रहता है, तो अल्ट्रासाउंड बंद रहता है, लेकिन वहाँ पे रेगुलर चेकअप के लिए लेडीज़ तो आती हैं, क्योंकि ओपीडी अभी आज बंद रहता है। नहीं, कुछ लोग आई हैं, वो वहाँ पे लेडीज़ हमको प्रेग्नेंट, हमने उन लोगों ने वहाँ पे देखा है कि वो आ रही हैं। उनसे एक महिला ने मेरे सामने वहाँ पे पूछा है कि क्या वो बच्चा होने वाला है क्या। आप अगल बगल वहाँ पे लोगों ने, हम लोग कोई भी अगर विवेचना करेगा, गहन चिंतन करेगा, तो मालूम चलेगा कि वहाँ पे कई लोग, इनका एक रैकेट चल रहा है पूरा। तो फिलहाल बंद था, तो अभी आज कैसे लोग चेकिंग करा रहे थे, क्या था? आज भी वहाँ पे महिलाओं का मैंने आवागमन देखा है। पीछे की तरफ लोग आती हैं, गाँव देहात से लोग आते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, अभाव है, तो वहाँ पे कोई ना कोई सुबह शाम रहता है। क्या मांग है आपकी? और मांग ये है कि फिलहाल तो ताखा का तोड़ दिया गया है और हमने अस्पताल प्रशासन को भी ये संज्ञान में दे दिया है कि यहाँ पे जो तोड़ फोड़ आज हुई है जी, ये महिला प्रशासन जो वहाँ की हैं SIC, उनके नॉलेज में ये चीज़ हुई है कि बिना नॉलेज? नहीं, उनको हम लोगों ने कल जानकारी दे दी थी कि यहाँ पे एक योजनाबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। चादर चढ़ाने के लिए लोगों को जो है लोभ दिया जा रहा है, वहाँ पे पैसा चढ़ रहा है। उसके बाद भी ये कृत्य बंद नहीं हुआ था। आज जो माला चढ़ी थी, तो माला चादर हम लोगों ने वहाँ से हटा के, तोड़ के लिए कुछ आपको बोला था कि हाँ तो कर सकते नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, उसको हटाने का हर आदमी वहाँ से सहमत चाहता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है धर्म की आड़ में। तो हर आदमी चाहता है कि जो ये कुकृत्य हो रहा है उसको हटाया जाए। यूपी के बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना शेरकोट के फतेहनगर मोहल्ले में पिछले 50 वर्षों से चले आ रही रामलीला की परंपरा इस बार विवादों में घिर गई है। आयोजकों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी ठोस कारण के रामलीला का मंचन रोक दिया। उनका कहना है कि कार्यक्रम में ना कोई अश्लीलता होती है,
ना ही आपत्तिजनक प्रदर्शन होता है, जहां केवल परंपरा अनुसार पुरुष कलाकार महिला वेश में अभिनय करते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि नृत्य या ऐसी किसी प्रदर्शन से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए कार्यक्रम रोका गया। वहीं रामलीला रुकने के बाद श्रद्धालुओं और आयोजकों ने थाना जाकर विरोध दर्ज कराया। तो वहीं अब सवाल उठ रहा है और परंपरा पर रोक या सुरक्षा का बहाना है, तो वहीं अब प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है। जी, रामलीला चल रही थी, कन्यादान का सीन चल रहा था और एसओ साहब आए थे पुलिस बल के साथ में। इन्होंने कहा है कि डांस भी करा रहे हो आप, आपने के पास लड़की डांसर है। हमारे पास कोई लड़की डांसर नहीं थी, सब लड़के हैं चारों। हम टेस्ट कराने को भी कह रहे हैं उनसे। अब उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में रामलीला बंद कराई गई। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। यूपी के फर्रुखाबाद के संजय वाल्मीकि ने भाजपा सांसद मुकेश राजपूत पर जमीन कब्जा कराने का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजय का आरोप है कि सांसद विरोधी पक्ष की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सांसद ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि जमीन संजय के नाम नहीं है। सांसद ने पुलिस इंस्पेक्टर पर भी साजिश का आरोप लगाया। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद एसडीएम और सीओ अस्पताल पहुंचे और पीड़ित की स्थिति की जानकारी दी। संजय वाल्मीकि है, जो जहरीला पदार्थ खा लिया, उनके भाई आरोप लगा रहे हैं कि सांसद की जमीन को दूसरे लोगों से कब्जा कराना चाह रहे हैं। क्या है पूरा ये मामला? ये व्यक्ति संजय वाल्मीकि लगभग 1 वर्ष पहले मेरे पास आया था। अपने कागज लेके, जमीन मेरी है तो ले लो। मैंने उस जमीन के कागजों को तहसील से परीक्षण कराया। उस जमीन में कुछ था ही नहीं, उसके नाम कोई रिकॉर्ड नहीं। वहाँ नाम जो निकल के आ रहे हैं रिकॉर्ड में, तो एक तो नाम निकल के आके गुप्ता जी के नाम से 2 गुप्ता लोग भाई हैं, उनके आ रहे, और एक कैलाश राजपूत और एक शिवराम, ऐसे 4 लोगों के नाम से जमीन आ रही। मैंने इनसे कहा कि भाई ये जमीन तुम्हारे नाम नहीं है। मेरे पड़ोस की थी तो मैं सोचता था कार्यालय वगैरह बना देंगे, तो लेकिन जब मुझे लगा कि इनके नाम कुछ है नहीं, पहले इन्होंने कहा 40 लाख की मैं दूंगा, बाद में कह रहा कि हमें 20 लाख दे दो। लेकिन मैंने उसे दिखाया, लेकिन वहाँ कागज में इसका कुछ निकला नहीं। वो जमीन सही माने में 4 लोगों की है, वो रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन वहां पर कब्जा अभी दूसरे लोग, उसके ही बुआ का लड़का कब्जा किए हुए, उसने ही कब्जा कराया। उसके बुआ के लड़का ही उसने ही कब्जा कराया और किसी बाहर के लोगों का कब्जा नहीं है। वहाँ उसके बुआ के लोगों ने कब्जा किया। तो इसलिए ये मिथ्या आरोप है कि मैं किसी का कब्जा करा रहा हूँ। वो स्वयं कब्जा करा के गया है और वो कह रहा है कि वो कब्जा कर रहे हैं और दूसरों को कब्जा करा रहे हैं। मेरा इतिहास कोई भी देख ले, मुझे 30 साल होंगे पॉलिटिक्स करते हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष में रहा, आज 15 साल से मैं सांसद हूँ। एक सिंगल भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मुकेश राजपूत ने कभी भी किसी को विवादी जमीन ली या कहीं कोई जमीन ली है। एक भी सिंगल जमीन कोई मैंने आज तक नहीं ली, और ना मैंने कोई किसी को कब्जा कराया, ना स्वयं कब्जा किया। हमसे ज्यादा पाक साफ सुथरी छवि का कोई आदमी हो भी नहीं सकता राजनीति में। राजनीतिक द्वेष भावना से कराया जा रहा है। इसमें मुझे जहां तक संज्ञान में है, ये मामला हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर रहे आमोद सिंह जी, आमोद सिंह के समय से ही मामला ये उपजा, इस तरह की घटना घट रही। मैं आमोद सिंह से भी कह रहा हूँ खुल के आए और वो बताएं उसकी जमीन किस आधार पर है। उसकी आधार है तो उसे, जिसकी है उसे कब्जा करा दे। मेरा कोई लेना ही देना नहीं उसमें। मैंने जो 6 डिसमिल जमीन का बैनामा कराया आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले कब्जा कराया, तो उसी में काबिज हूँ। इसमें आमोद सिंह है, इसमें एक सौरभ चौहान है जो अस्पताल में, जो कोई बीमार होता तो सौरभ सिंह के अस्पताल में क्यों गया, मैं पूछना चाहता हूँ। जिला प्रशासन, मैं तो कहता हूँ जिला प्रशासन से मांग करता हूँ इसमें निष्पक्ष जांच करे, मैं दोषी मेरे खिलाफ में कार्रवाई करे तत्काल बिना विलंब किए, और नहीं है तो जो इस षड्यंत्र में फंसा है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई। यदि लोकसभा विधानसभा का चुनाव आता है, विरोधी आपको ही क्यों टारगेट बनाते हैं? देखिए, उन्हें मालूम पड़ता है कि भले आदमी के ऊपर कीचड़ उछाड़िए तो वो दुखी होंगे और वो कहीं ना कहीं उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। उन्हें लगता है कि फर्रुखाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है। लोकसभा से लेकर 5 विधानसभाएं, नगर पालिका हो, चाहे हमारे ब्लॉक हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो। उन्हें मालूम आगे जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव आने वाला है, आगे विधानसभा का भी, नगर पालिका का भी चुनाव आने वाला। मुकेश राजपूत भारतीय जनता पार्टी में जब तक खड़े हैं तो मजबूती से सभी सीटें मजबूत हैं, तो उन्हें लगता है डिगाने का काम करते हैं।
और मिथ्या आरोप लगाते। एक ये इस तरह से आरोप लगा रहा, एक और आरोप लगा रहा। मुकेश राजपूत का बढ़ती है कि उन्होंने भी मकान अपना बना लिया 3 मंजिल। अरे तो मेरा 6 डिसमिल से 7 डिसमिल हो जाता। मेरा 6 डिसमिल का 6 ही डिसमिल है और मैंने 25 साल पहले बैनामा, 30 साल पहले बैनामा कराया। मेरा ज्यादा का नहीं हुआ। ऐसे ही एक मोहरम व्यापारी भी आरोप लगाता, मेरी जमीन पर सांसद जी ने कब्जा कर लिया। मेरी 5 बीघा जमीन की 4.5 बीघा रह गई, उसकी 5 बीघा की 6 बीघा जमीन हो गई। और डीएम लिख के दे रही, राजस्व पूरी टीम लिख के दे रही इनकी जमीन 12 डिसमिल ज्यादा है, उसके बाद भी मेरे ऊपर आरोप लगाता। मैं तो इसलिए है कि आरोप लगाने, झूठ कभी सच नहीं हो सकता, सच कभी झूठ नहीं हो सकता। सत्य परेशान तो हो सकता है, लोग चरित्र हनन काम करने का, भ्रष्टाचार, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं तो कहता कोई भी एजेंसी हिंदुस्तान की हो, बड़ी से बड़ी एजेंसी मेरी जांच कर ले। मेरी ही जमीन, हर जमीन जहां पर भी मेरे प्लाट होंगे, खेत होंगे, बीसे 2 बीसे 10 बीसे 15 बीसे, बीघा 2 बीघा कम निकलेंगे, लेकिन मेरा एक डिसमिल भी जमीन ज्यादा नहीं होगी। 1 इंच मेरी मकान में भी बता रहा हूं, मेरी अभी 3 फुट जमीन कम और है, लेकिन मैं तो इसको जाता ही नहीं। यूपी के मथुरा के फरेह क्षेत्र स्थित दीनदयाल धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। एसडीएम अभिनव जैन, डीपीआरओ धनंजय जायसवाल और बीडीओ ने पंडाल, मंच और बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। रास्ते की सफाई, पार्किंग और प्रचार सामग्री की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने समय से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के साथ समन्वय पर जोर दिया। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने की तैयारी पूरी है। यहाँ पर दीनदयाल धाम में 17 से लेकर 21 तक मेला और उत्सव की तैयारी की गई है, जिसके दृष्टिगत यहाँ पर दुकानें लगाई जाएंगी, लोग आएंगे और अन्य तरह तरह के दंगल और अन्य कार्यक्रम कराए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आना भी प्रस्तावित है। तो उसके दृष्टिगत प्रशासन ने तैयारियां और मेला प्रबंधन समिति के साथ बैठक करके जो भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी है, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, यातायात से संबंधित हो, सफाई से संबंधित हो, उसके बारे में टीम बना के सबको अपने अपने कार्य के बारे में बता दिया गया है और वो सब अपने काम में लग गए हैं, जिसके संबंध में बार बार यहाँ पर उच्च अधिकारियों द्वारा और यहाँ पर देखा जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि सारी सुविधाएं यहाँ पर। खबर यूपी के चंदौली से है। यूपी के चंदौली के रामौली गांव में मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि कामकाजों पर दिखाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। सड़क, नाली और तालाबों के नाम पर पैसे हड़पे गए। ग्राम प्रधान राजा राम और सचिव आशुतोष सिंह पर मिली भगत के आरोप हैं। ग्रामीणों ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो लाखों का घोटाला सामने आएगा। गांव की स्थिति बदहाल है और सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हमारे ग्राम सभा की समस्या तो बहुत जटिल है सर। जो प्रधान द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई मीटिंग नहीं की गई और जो उनकी राय नहीं ली गई, अपने मनमाने ढंग से समस्या का बढ़ाता गया। और ग्राम सभा रमौली में ऐसे काम हुए हैं जैसे इंदल के चक से अशुभजी माता मंदिर तक, जो कि काम में मिश्रा इंटरप्राइजेज को चेक काटा गया 37,500 का, जबकि वहाँ बालू और सीमेंट का कोई काम ही नहीं हुआ है। दूसरा काम आरसीसी में कल्लू सेठ के घर से पान वाले के दुकान तक 6.5 लाख रुपया व्यय किया गया, जबकि पहले से खड़ंजा और नाली था, उसका ईंट और पत्थर उसी में दबा दिया गया। और चेक काका इंटरप्राइज को 1,27,000 का चेक काटा गया, जबकि 1-2 गाड़ी का ईंटा नहीं खर्च हुआ है। उसी के बगल में मंगरू के घर से मनोज यादव के घर तक बाहा तक निर्माण दिखाया गया, जबकि इसके भूतपूर्व में नाली बनाई गई थी, 2 लाख खर्च हुआ था। मरम्मत के नाम पर 6.5 लाख रुपया खर्च हुआ है, जिसमें काका ईंट भंडार को 1,20,000 और 80,000 का 2 चेक पेमेंट हुआ है। इसी तरह कूप निर्माण पर गौकरण के नाम पर के जगत निर्माण पर रास्ते पर आरसीसी दिखाया गया, आरसीसी का काम नहीं हुआ, जो कि 1,56,000 खर्च किया गया। इसी तरह कांता सिंह के घर से राजेश यादव के घर चक तक आरसीसी निर्माण दिखाया गया, 6.5 लाख रुपया व्यय दिखाया गया, जो कि काम 50 मीटर भी नहीं हुआ। और इसी तरह है इंदल के चक से, इंदल के घर से और नक्षेत के घर तक आरसीसी के नाम पर भ्रष्टाचार, और इसी तरह
फर्जी अकाउंट में पैसा काटा गया। मजदूरों की हाजिरी जो कि रमौली में आज तक निवासी भी नहीं, उनके खाते में पैसा गया जिसका नाम है बालचरण चौहान। और इसी तरह फर्जी रामनारायण और पप्पू नहीं जगदीश और आनंद मौर्य, राजू हरिजन और अरुण जो कि कभी काम नहीं किए हैं। 8 लोग ऐसे हैं कि जो पूरे 4 साल मनरेगा की मजदूरी और उन्हीं के खाते में भेजी गई। आप इस ग्राम सभा के क्या हैं, इस वार्ड के? ये सदस्य हैं आप इस वार्ड के सदस्य हैं। जी। अभी हम देख रहे हैं कि इस वार्ड में बहुत ही काम अधूरा करके छोड़ा गया है और शायद पेमेंट भी हो गया। क्या ये संभव हो गया? पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? सर ये तो पता नहीं है, लेकिन अधूरा काम छोड़ा गया है। क्या आपके ग्राम सभा में वार्ड सदस्यों की समिति का गठन किया गया? यहाँ पे हम लोगों को पता ही नहीं चला है। अब तक कितनी मीटिंग हुई होगी? आप लोगों को कुछ जानकारी है? एक मीटिंग भी नहीं हुई है सर। आपको न जानकारी होते हुए सारा कार्य हो जाता है और मीटिंग नहीं की जाती? जी। सचिव महोदय से मुलाकात कभी आपसे हुई कि नहीं हुई? जी हमेशा वो फोन करते हैं लेकिन मीटिंग में नहीं बुलाते हैं। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी बोलते ही नहीं कुछ। कभी प्रधान जी से के सामने आपने शिकायत कई किया? बार शिकायत किया था कि प्रधान जी कई काम है करवा दीजिए, कारण हो जाएगा। तो मतलब ये आपने लिखित में शिकायत किया या फिर जबानी? नहीं, जबानी कहे थे उनको। लिखित में कोई शिकायत प्रधान जी को आपने नहीं किया? यूपी के वाराणसी और गाजीपुर में पुलिस बर्बरता के खिलाफ आक्रोश है। गाजीपुर के नोनहरा थाना में पुलिस पिटाई से विकलांग युवक की मौत हो गई। थानेदार ने लाइट बंद कर मारपीट की। मौत के बाद प्रदेश भर में शोक और गुस्सा है। आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे आक्रोश और बढ़ा। परिजन को मुआवजा और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं सबसे बड़ा सवाल है, क्या दोषियों को सजा मिलेगी? मैं कृष्णानंद पांडे, धरोहर संरक्षण सेवा संगठन का प्रदेश राष्ट्रीय संयोजक हूं और केसरिया भारत संस्था के द्वारा आज ये गाजीपुर में जो सीताराम उपाध्याय जी की निर्मम हत्या हुई है, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। थाने के अंदर सीताराम की हत्या होती है, उनको पीटा जाता है और मरणासन स्थिति में वो अपने घर पहुंचते हैं। घर से दवा के लिए परिजन लेके जाना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन उनको गांव के बाहर नहीं निकलने देती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कलंक है। आप सोचिए कि जिस शासन प्रशासन के बदौलत हम रात में सोने की इच्छा रखते हैं, वही प्रशासन समाज का नींद हरण कर रही है। ऐसे नींद हरण करने वालों को जगाने के लिए आज काशी से एक आंदोलन शुरू हो रहा है। सीताराम को न्याय मिलना चाहिए और आज प्रदेश में हजारों सीताराम ऐसे हैं जो अपना पत्रक लेके भटक रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सीताराम जी के साथ जो घटना हुआ, मरने के 3 दिन के बाद उनका FIR दर्ज हुआ। ये गाजीपुर वाराणसी परिक्षेत्र में आता है। तो जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं आप, जो SIT गठित हुआ है, क्या वो मर गए थे सीताराम के साथ? वो इतना नहीं कहना चाहे कि FIR। यूपी के संबल पुलिस ने 10 दिन पहले महिला से जेवर लूट का खुलासा कर दिया है। गौरतलब है कि बदायूं के 2 बदमाश मुमताज और बाबू को तमंचे, चाकू और लूटे गए जेवरों के साथ गिरफ्तार किया गया है। तीसरा आरोपी भी अभी फरार है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ASP ने बताया कि बदमाशों ने बाइक से महिला की बाइक रोकी और सोने की बालियां, कुंडल और पाजेब लूट ली थी। पुलिस की सक्रियता से सभी लूटे गए जेवर बरामद हो गए हैं और जल्द ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। देखिए, 4 तारीख की शाम को कुड़ फतेहगढ़ में जो हमारा बदायूं का बॉर्डर है, वहां से आते समय एक दंपति जो जिनका निवास स्थान हमारे थाना क्षेत्र में ही है, उनके साथ एक लूट की घटना होती है, जिसमें 3 अभियुक्तों द्वारा शाम को उनको रोक लिया जाता है, बलपूर्वक कट्टा लगाया जाता है, चाकू लगाया जाता है और उनकी जो पत्नी, धर्मपत्नी थी, उनके कान में जो कवच कुंडल थे जो सोने का था, उसको उतरवा लिया जाता है, पायजेब उतरवा ली जाती है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। इस घटना पे हमारे जो CO साहब, कप्तान साहब के निर्देश पे, श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई जी के निर्देश पे SOG और पूरे जनपद की पुलिस काम करती है। SO मनोज वर्मा, जो SO हमारे बनिया ठहरे, इंस्पेक्टर कुड़ फतेहगढ़ लोकेंद्र त्यागी, हमारे जो CO साहब अनु चौधरी, सबके नेतृत्व में एक टीम का गठन होता है और एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू होता है
इस टिफट में 2 मुलजिम प्रकाश में आते हैं। इसमें एक का नाम मुमताज़ है, दूसरा बाबू है। मुमताज़ जो पहले भी हत्या का अभियुक्त रह चुका है जनपद बदायूं में, हमारे जनपद में भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। और बाबू शराफत 27 साल का, ये दोनों लोग फैजगंज बेहटा जो थाना क्षेत्र पड़ता है थाना बदायूं में, वहाँ के रहने वाले हैं। यूपी के गाजियाबाद में देहाती फिल्मों के एक्टर को रेप केस में गिरफ्तार किया गया। युवती ने शालीमार गार्डन थाने में मामला दर्ज कराया था और कार्रवाई न होने पर लखनऊ में सीएम आवास पर आत्मदाह का प्रयास किया था। पुलिस ने उत्तर को अमरोहा से पकड़ा। पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। उत्तर जी, और फिर उसके बाद भी कुछ नहीं बताया जा रहा और अंदर से पता चला है कि उनकी बहुत ज्यादा हालत है, शायद उन्हें कुछ दे दिया गया है। अभी बहुत डरे हुए हैं हम लोग, हमारी मदद की जाए और प्यारे दर्शकों से भी कह रहा हूँ इसको वायरल करो और बताओ प्रशासन कहाँ सो रहा है, कम से कम किसी को तो मिलन दे, कुछ तो हो। ये यशोदा हॉस्पिटल वसुंधरा के अंदर है, ये बहुत बुरी हालत है और हमें तो डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, ये मैसेज जाता है आदित्य योगीनाथ जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कल रात मेरे फादर 2 बजे फार्म से उठाए गए अमरोहा नीलीखेड़ी से और अब तक कोई भी सूचना नहीं दी है और इसके ऐसे डॉक्टर बता रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है, जहर की प्रक्रिया आई है उसमें। तो अब पुलिस कस्टडी में उनको जहर कैसे दे दिया गया? हम आपसे अनुरोध करते हैं, योगी जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी सहायता करी जाए। ना तो हमें मिलने दिया जा रहा और ना बताया जा रहा कि भी उनकी हालत कैसी है, क्या दिक्कत है। हमने खूब प्रयास कर लिया लेकिन पुलिस प्रशासन हमें मिलने नहीं दे रहा। हमें शक ये है कि कस्टडी में लेने के बाद उन्हें जहर दिया गया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी सहायता करें। सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कतिपय भ्रामक वीडियोस जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस कस्टडी में जहर खा लिया गया है के संदर्भ में अवगत कराना है कि आज दिनांक 15 सितंबर को थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन की पुलिस टीम के द्वारा थाना शालीमार गार्डन पे दर्ज एक मुकदमे के संदर्भ में आरोपी व्यक्ति उत्तर कुरवार को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के दौरान ही इनके द्वारा अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत की गई, जिसके क्रम में तत्काल ही इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया तथा इनके चिकित्सकीय परीक्षण और उपचार शुरू कराया गया। वर्तमान में इनकी स्थिति स्थिर है, उपचाराधीन है और पूरी तरह से सुरक्षित है। इस प्रकरण में इनका उपचार समाप्त होने के बाद अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी चंदौली जनपद के एसपी आदित्य लांघे के निर्देश और एएसपी सदर और सीओ सकलडीहा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंदौली में बलवा पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुंगेर निवासी मोहम्मद गुड्डू को सदुपुर पुल से गिरफ्तार कर 5 विदेशी पिस्टल और 5 मैगजीन बरामद की है। आरोपी अवैध असलाहा लेकर वाहन का इंतजार कर रहा था। थाना बलुआ पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी चंदौली ने कहा कि जनपद को असलोहों की तस्करी का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। देखिए, आज एक बहुत अच्छा गुड वर्क हुआ है। थाना बलुआ एवं एसओजी टीम ने साथ में मिलकर रूटीन चेकिंग कर रहा था। एसपी सर के निर्देशन में ये हुआ था कि संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग किया जाए और उसमें एक व्यक्ति को देखा था और जब पूछने लगे तो भागने लगा और ये जब पकड़ा गया था और झूले में सर्च किया था उसमें से ये निकल के आया था कि 5 पिस्टल और 5 मैगज़ीन उसमें से निकल के आया था। ये गुड क्वालिटी की पिस्टल है, 32 बोर की है। पूछताछ पर ये बता रहा था कि ये मुंगेर से लेकर के भदोही में देने के लिए जा रहा था और इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के लिए भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसमें 2 अभियुक्तों और के नाम एफआईआर में ही खुला गया है और आगे इसमें शीघ्र अरेस्टिंग की कार्रवाई और ये सब होगा। पर पीस इसमें 25,000 रुपये का था और इसको 3,000 रुपये का कमीशन देता था डिलीवरी करने के लिए। साथ साथ में ये पता चला कि इसमें और मेड इन यूएसए लिखा हुआ है पर लेकिन ये मेड इन मुंगेर ही है, ये हमने तस्दीक किया। सर, ये जो पकड़ा गया है शख्स वो कहाँ का है और आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी ये मुंगेर का ही रहने वाले हैं
और आगे की कार्रवाई शीघ्र इसमें बाकी जो दोनों अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी होगी और आगे गैंगस्टर का भी कार्रवाई किया जाएगा। अभी कहाँ से आ रहा था और कहाँ के लिए जा रहा था? मुंगेर से आ रहा था और भदोही जा रहा था। यूपी के बस्ती के मुड़वा नगर टोल प्लाजा पर सेल्स टैक्स विभाग की चेकिंग में 251 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए आंकी गई है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ट्रक में तेल के ड्रमों के नीचे शराब छिपाकर बिहार भेजी जा रही थी। आशंका है कि यह खेप चुनावों में खपाई जानी थी। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि शराब जब्त कर ली गई है और जांच जारी है। जी, ये ट्रक जिसका नंबर यूपी 81 PT 6663 है, वो मड़वा नगर टोल प्लाजा से पकड़ी गई है, जिसमें करीब 251 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। विभिन्न ब्रांड की है, डिस्काउंट प्रीमियम विस्की है, लो स्ट्रोक है और इंपीरियल स्टाइल ब्रांड की शराब पकड़ी गई है, जो सेल फॉर उसके लेवल पे सेल फॉर हरियाणा चंडीगढ़ वाले लिखा गया। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 18 लाख है। सर कहाँ जा रही थी ये बिहार जा रही थी। क्या चुनाव को देखते हुए ये खपाने के लिए कुछ इस संबंध में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। किसी की गिरफ्तारी हुई या कुछ? वाहन चालक फरार हो गया है मौके से। यूपी के आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव को चक्का जाम और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। MP MLA स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 1 साल के सश्रम कारावास और 3,800 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2006 का है, जब रमाकांत अपने समर्थकों के साथ थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उनका राजनीतिक जीवन विवादों से भरा रहा। वे 4 बार सांसद और 3 बार विधायक रहे हैं। इस समय भी वे जेल में बंद हैं। और ये जो आज सजा हुई है, ये हमारे JD साहब श्री शमशाद हसन जी के मार्गदर्शन में मैंने बहस की और उसका प्रभाव ये मिला कि आज हमको 19 साल बाद जो है रिजल्ट मिला है और रमाकांत यादव जी को जो है वो सजा हुई है। और सजा का विवरण मैं एक बार फिर पढ़े दे रहा हूँ। ये धारा 143 में 3 माह का सश्रम कारावास व 1,000 रुपये जुर्माना, 186 में 1 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माना और 353 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास 2,000 रुपये जुर्माना और 341 में 1 माह का सश्रम सादा कारावास और 300 रुपये जुर्माना। यूपी के रुपईडीहा इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद नेपाली शराब की तस्करी जोरों पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि शराब माफिया बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे अपने कपड़ों में शराब छिपाकर नेपाल से भारत में ला रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के कैमरा टीम को देखकर बच्चे भागने लगे। यह सवाल खड़ा करता है कि सीमा पर तैनात सुरक्षा बल क्या सच में सतर्क है? जहरीली नेपाली शराब की तस्करी ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। यूपी के ललितपुर में आदिवासी सहरिया महिलाओं ने जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कोटेदार सूरज देवी पर राशन ना देने और गाली गलौज का आरोप लगाया। DM कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब कोटेदार का पति वहां पहुंचा और दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई। महिलाएं सरकारी राशन की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। जिले में फ्री राशन वितरण में बड़े घोटाले की आशंका है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन इस मामले पर अब कब कार्रवाई करेगा? और आज हमारे 4 महीने कब भागो। अच्छा, ये मन गालियाँ भी दे रहे थे? गालियाँ नहीं, ये मुझे गाली इनका बेटा दोनों कड़े गले हटो साले ने इतने मारा मार है कि जूता लाल लगा देंगे। मैं गया था, मैं गरीब आदमी अच्छी पूछ हम जो देखे कर लो। एकदम किसी ने चले बात नहीं पटा पाओगे, ये बोल रहे थे। अब आप लोग बात नहीं, हम लोग का बात पटाएंगे, हम का बात पटाएंगे। ये बोल रहे थे हम बात नहीं पटा पाओगे। मंदिर की पूजा कर रहे देवी है, मंजूरी कर रहे। आपको हम एक बात पटा रहे हैं, हम पैसा
अरे हम मजदूरी काम कर नहीं पा रहे, बाल बच्चे पाल नहीं पा रहे, हमें कल मजदूरी कर जाने हमने कही आप हम बाल पटा नहीं पाओ, हमारे कहाँ से पटा रहे। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां अभियंता दिवस 2025 के अवसर पर खुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अभियंता दिवस 2025 के अवसर पर भोपाल में उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के लिए पुरस्कार वितरण किया गया और साथ ही लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, न्यूज़लेटर एवं लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के कुक्षी के सुतार मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा फर्जी पहचान अपनाकर समाज को गुमराह करने का मामला सामने आया है। श्यामलाल नाम से हलवाई का काम कर रहा व्यक्ति असल में हजूर खां निकला, जो राजस्थान का निवासी है। सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। मुस्लिम व्यक्ति श्यामलाल बनकर कई सालों से कुक्षी में रह रहा था, जिसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली थी। उसकी जानकारी निकालकर हमने कानूनी कार्रवाई थाने पर कराई। वास्तविक नाम क्या है मुस्लिम का? उसका वास्तविक नाम था हजूर खान, जो कि उसने नाम बदल कर रखा था श्यामलाल। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाला राजस्थान। हिंदू समाज के कई कार्यक्रमों में इसकी रसोई बनी थी और हिंदू समाज को धोखाधड़ी में रखा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गणपति महोत्सव समिति द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सांसद सीपी जोशी व संतों की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद सांसद ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने ईद के दौरान गणेशपुरा गाँव का नाम बदलकर भोजपुरा कहे जाने की घटना पर नाराजगी भी जताई। सांसद ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में गांव का नाम गणेशपुरा ही है और इस तरह के शरारती तत्वों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोषियों को बचाने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। चित्तौड़ की युवा तरुणाई जो सनातन संस्कृति के वाहक बन के काम कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी के चित्तौड़ में दिव्य और भव्य कार्यक्रम में इन्हें सब लोगों ने रात दिन काम किया और आज उसी को लेकर संतों के आशीर्वाद, उनके सानिध्य में एक भव्य धन्यवाद समारोह भी हुआ कि हम लोगों ने इस प्रकार से इन युवा साथियों ने चित्तौड़ शहर में जो वर्षों से आ रही हमारी परंपरा को, संस्कारों को, संस्कृति को संजोए रखते हुए आने वाली पीढ़ी को और संदेश देने का काम किया कि हमारी सनातन संस्कृति जिस पर हमें गर्व है, आज उन सब लोगों को, सभी युवा साथियों ने संतों के सानिध्य में एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम। मैं राजस्थान की सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल, जिसकी राजस्थान को आवश्यकता थी, धर्मांतरण विरोधी बिल, आज कई ताकतें ऐसी थी जो वर्षों से गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कहीं कहीं प्रलोभन देकर, धर्म परिवर्तन का झांसा देकर, उनको प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया जाता था। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर है। आपको बता दें कि यूपी के देवरिया में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है, जहां देवरिया में वर्षों से धर्मांतरण किए जाने की सूचना पर संज्ञान लेते हुए देवरिया विधायक शरद मणि त्रिपाठी की शिकायत को पुलिस और सरकार ने अब गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि देवरिया जिले में एसएस मॉल के संचालक को एक युवती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप पर मुख्य आरोपी अब्दुल गनी को देवरिया पुलिस लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा मॉल की महिला कर्मचारियों के साथ अश्लील हरकत करने और प्रलोभन देकर मुस्लिम समुदाय को स्वीकार करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। वहीं सदर विधायक ने भी हस्तक्षेप किया। इस मामले में देवरिया आए मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सुदर्शन न्यूज के संवाददाता गौरी शंकर जायसवाल से बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाकर फांसी की सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए और इसको लेकर देवरिया में हिंदूवादी संगठनों ने आज सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन कर जनाक्रोश रैली निकालकर विरोध किया और सरकार को प्रेषित करने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जबकि एसएस मॉल का मालिक अब्दुल गनी का कहना है कि चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिए इस रिपोर्ट में पीड़िता का क्या कहना है। इस मॉल में काम करती थी, कौन मालिक है और आपके साथ किस तरह का व्यवहार होता था?
सर एसएस मॉल और इजी मार्ट 2 भाई है, उस्मान गनी और इशराफिल अंसारी, और उनके साले द्वारा चलाई जाती है जो गोहर अंसारी हैं। और मैं इजी मार्ट में काम करती थी और मेरे साथ धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किए लोग और बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिस पे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती किए लोग उस्मान गनी और गोहर अंसारी, और मेरा फोटोज वीडियो ले लिए लोग। उसके बाद से हमको लगे लोग ब्लैकमेल करने, जिसके डर से मैंने वहाँ जॉब करना छोड़ दिया। एसएस मॉल का क्या रोल है, उसको वहाँ पे क्यों प्रताड़ित हो रही है? क्योंकि एसएस मॉल के जो ओनर है वही दोनों जगह देखते थे। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर मेरे साथ ज़बरदस्ती किए थे लोग। वीडियो भी बनाए? जी सर, वीडियोस फोटो दोनों बना हुआ था। उसी का धमकी देते हैं लोग अभी भी। तो क्या आगे पुलिस के पास केस क्या हुआ? पुलिस के पास गए तो पुलिस हमको ही धमकाने लगी, डराने लगी। कोई सुनवाई नहीं हुई सर। किस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है मालिक का? जिसमें वो बोले हैं कि मैं एसपी से लेके और बहुत सारे कर्मचारियों का नाम लेके कि हम लाखों रुपए खर्चा किए हैं, मेरे डायरी में वो नोट है। क्या चाहती हो तुम? सर चाहते हैं कि उनको भी सजा मिले, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हो। और क्या होता है उस मॉल में? और भी लड़कियां भी काम? सर लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उनकी वाइफ जो तरन्नु जहाँ खातून है वो भी बहुत फोर्स करती हैं और लग्जरी जीवन जीने का वो दिखाती हैं सपना, और कहती हैं हम लोग का धर्म बहुत अच्छा है, हम लोग के धर्म में आ जाओ लोग। और लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। और व्यापारी जो आते हैं उनके यहाँ जहाँ से खरीदारी किए रहते हैं लोग, वो आते हैं मॉल पे पैसा वसूली करने के लिए। उनके ठहरने का जगह मॉल में ही रहता है और लड़कियों को फोर्स करके वो लोग व्यापारियों के पास भी भेजते हैं। आपको किस तरह का प्रलोभन किया जाता था और इस पर क्या करेंगी? प्रलोभन मतलब किस तरह का लालच दिया जाता था? वो मतलब घर की स्थिति पहले वो लोग जानते थे लोग, और घर की स्थिति जानने के बाद से कहते थे लोग कि हमारा बात मान लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुमको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या उस्मान का साला जो है उसने भी किसी लड़की से अभी कोई लड़की से किया है? हाँ सर, कोई लक्ष्मी सिंह करके है, उसके साथ वो भग के शादी शायद की है। वो गोहर अंसारी। कौन है? उस्मान गनी का साला है। इसमें तुमको ही फोर्स करता था? हाँ सर, ऐसा हमको भी फोर्स होता था। इसमें जो भी शामिल है उन्हें क्या थोड़े साहब से बात हुई और उसमें सब अपराधी जेल गए, जो और जग में जाएंगे वो भी जाएंगे। इस पे कड़े कानून बनना चाहिए और किसी भी प्रकार से इन गरीब लाचार बेकार जो बीमार है, जो अंग्रेजों से लड़े 24 कैरेट के नाशपाती, जिनका अंग्रेजों ने जमीन जायदाद सब छीन लिया था, वो रोड पर है, पाइपलाइन में है, झोपड़ियों में भूमिहीन है, ऐसे लोगों का फायदा उठाकर उनके धर्म के जाल में फंसा कर भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता का, सरलता का फायदा उठा रहे हैं। अब वो जमाना खत्म है, कड़े कानून बनना चाहिए। इसमें जो भी शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जैसे राजस्थान हुआ। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में भी जल्दी कानून बन के इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का एक और पूरे प्रदेश में एक जांच के माध्यम से हो कि जहाँ भी ऐसे केसेस हैं उनको पकड़ा जाए और तुझे। दिनांक 7 सितंबर को वादिनी की तहरीर पे थाना कोतवाली जनपद देवरिया पे विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम तथा अन्य धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत करके नामजद अभियुक्तों की तलाश में टीमें गठित की गई थी। इस संबंध में एक अभियुक्त उस्मान गनी पुत्र मोहम्मद इस्माइल अंसारी थाना कोतवाली को आज जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। इस संबंध में एक और अभियुक्त गौहर अली पूर्व से ही गिरफ्तार होकर जिला कारागार में निरुद्ध है। एक अन्य नामजद अभियुक्ता की तलाश में टीमें लगी हुई हैं और इस अभियोग में साक्ष्य संकलन तथा कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।